मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां जरूरी है। आज मैं आपको एक गंभीर संदेश देने आया हूं। आपकी किस्मत में एक बड़ी ठोकर लगने वाली है। यह सुनकर आप तड़प तड़प कर रोने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक बुरी घटना होने वाली है और यह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। समय पर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बारे में बात करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संकेत को नजरअंदाज कर रहे हो जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। यह समय है जागने का, सजग रहने का। अपने मन में सकारात्मकता रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, जो लोग सचेत रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए और सावधान हो जाइए। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यह समय आपके लिए एक सबक है। कभी भी लापरवाह मत बनिए। आपका ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। वह एडी छोटी का जोर लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए, मैं परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर यह चीजें कब तक ऐसे काम करेंगे। ये चीजें मुझे यहां पर इस कदर नजर आ रही हैं और ये टोटली मुझे अपनी बेवकूफी की फौज लग रही है, जिसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल्स के साथ लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, आपके भीतर परमात्मा का अंश है। दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके अर्थ गिर्द गलत हैं, उनको एक्चुअली यह पता ही नहीं क्यों नहीं चाहिए क्या? अगर वह शांत होकर बैठे और वही अपने आप को खंगालने की कोशिश करें कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि यह कंफ्यूज है जो इंसान खुद कंफ्यूज होते हैं। डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। ये डेविल एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए हैं। इनको ये क्लियर पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या चाहिए, और जिस दिन को ये पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो यह बंदे बन जाएंगे, इंसान ही बन जाएंगे। आपको ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इनसे अपना कोड कटिंग कर लें। एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें। लोगों के साथ टोटली कोड कटिंग रखें। आप इनसे कोड कटिंग का मतलब यह होता है, आप इमोशनल लेवल पर उनको कट ऑफ मार देते हो। उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चिकने का, चिल्लाने का, या जो भी वह बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोड कटिंग कर लें। कोड कटिंग जब कोई करता है ना, तो ये जो कर रहा होता है वह इंसान बहुत स्वीट हो जाता है। आपको जरूरत है, जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, वह करोड़ कटिंग करें और आप एक स्ट्रांग एनर्जी में आ जाएंगे। और ये जो बेवकूफ की फौज है, ये जो मर्जी करते रहे हैं, इनको करने दीजिए। अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, वरना इसी प्योर एनर्जी को, ये प्योर एनर्जी तो इनके पास अभी है कि नहीं है। प्योर एनर्जी तक आने के लिए तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं, पाप ही बहुत किए हुए कर्मों का ही खाता। इनका बहुत भयानक भरा हुआ है। यह चीजें मुझे आप पर दिख रहे हैं। बहुत बड़ा कांड हो चुका है, बहुत ही बड़ा तांडव हो चुका है। आपके लिए आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है, क्योंकि आपके सच्चे मन के कारण ही डिवाइन ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाहते हैं कि अब से तुम अपनी किस्मत को मत कोसना, क्योंकि तुम्हारी किस्मत पहले चाहे जैसी भी हो, अब से वैसी नहीं रहेगी।
किस्मत बहुत बहुत बदलने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। इनफैक्ट पहले भी जो किस्मत थी वह भी अच्छी थी, लेकिन अब जो होने वाली है वह माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो यह बात का ध्यान रखना है कि किस्मत को बिल्कुल भी नहीं कोसना है। छोटे छोटे बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको जीवन को खूबसूरत बनाना है और कुछ अगर बड़ा करना है, तूफानी करना है, तो उसके लिए बड़े बदलाव लाने हैं। और बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े डिसीजंस लेने आने चाहिए, बड़ा बड़ा पेशेंस होना चाहिए, और जो भी डिस्ट्रक्शन आ रहा है उसको हटाना आना चाहिए, जो भी ऑब्स्टकल आ रहे हैं उसको हटाना आना चाहिए। तभी एक नई शुरुआत होगी, तभी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां से सब कुछ बदल जाएगा, जहां से आपके सारे दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर एक लाइक एनर्जी है वह खत्म हो जाएगी। और यहां पर मुझे चाहे मेरे साथ हो चाहे दूसरे के साथ, और यह आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं, यह पावर आपके भीतर है। एनलाइनमेंट देखिए आपके ऊपर, आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं, आपके ईश्वर हर समय आपके साथ हैं, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा हमेशा मिलती है। मुझे यहां पर कुछ लोगों के लिए यह एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करे, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। अब आप कह रहे हैं होंगे वह तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है? तो ये भीतर की बातें हैं, यह आध्यात्मिक बातें हैं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं, वह शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्मकांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वह हमें शोभा नहीं देते, और हम ऐसे काम कर जाते हैं तो वहां पर हम बने ही बने रहे। लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंजाइटी डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। यह चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे तब तब ईश्वर आपको गिराए, यह तय है। तो यहां पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है जब मैं सबसे अधिक गहरी जगहों पर गहनता से नहीं देख सकता। अनगिनत लड़ाई, और क्या आश्चर्य की बात यह है कि मुझे आपके भीतर ऐसी जगह मिल गई है। यह उसी जगह पर है जब आपने सोचा था कि आप सबसे अधिक टूट गए हैं, कि मैं आपको सच्चाई के सबसे करीब देखता हूं। जब आपके पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है कि आपके सभी प्रयास कम हो जाते हैं। जब बाहरी शैल को एक साथ नहीं मिल सकता है तो आपको पूरी तरह से नहीं मिल सकता है। लेकिन सही मालिक की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे ने, मैंने उन क्षणों में गहरे दर्द के बीच में आपकी प्रामाणिकता देखी है, जिन्हें आपने कभी जोर से नहीं बोला था, लेकिन आपके दिल में चुपचाप रोया है, जो मैंने देखा है। और मैंने अपने टूटने का इलाज करने से रोकने के लिए चुना है, क्योंकि कुछ कवर करने के लिए इसे प्राप्त करने का स्थान बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ आपके नियंत्रण से परे है, तो यह देखने के लिए कि आप सही तरीके से बचते हैं, जो कि आप सही तरीके से बचते हैं। जब मैं अपने काम को पूरा करता हूं तो कोई और बैरिकेड नहीं है, कोई और अधिक दिखावा करता है कि आप पूरी तरह से नवीनीकृत होने की क्षमता से भरे असुरक्षित को उजागर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस दबाव को गले लगाएं, जो कि हेडर के साथ नहीं बल्कि आंखों के साथ, जो उस दबाव के भीतर छिपे हुए क्षण से परे देखते हैं। वे ऐसे बिंदुओं को बदल रहे हैं जो टकराव के दबाव के बिना कभी भी सामने नहीं आ सकते हैं। जब स्वर्ग के लेंस के माध्यम से देखा जाता है तो वह दुश्मन नहीं है, यह वह उपकरण बन जाता है जो मैं आपके अंदर दफन किए गए खजाने को दबाने के लिए उपयोग करने के लिए उपयोग करता हूं। जैसे कि आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन में रहने की अनुमति देने की अनुमति दें। अगर इसका मतलब है कि सुंदरता को उभरने के लिए लंबे समय तक पहुंचने वाली सुंदरता को जबरदस्ती करना आसानी से पैदा नहीं होता है, तो सच्ची सुंदरता एक विश्वास से उकेरे जाने वाले आंसू के माध्यम से आग में जाली होती है, जो कि परिस्थितियों में नहीं झुकती है। मैं आपको किसी भी तरह से नहीं करता हूं, जो कि कोई भी नहीं है, जहां आप किसी भी तरह से नहीं हैं और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और आप उस सुंदरता को न केवल अपने लिए नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक प्यार के लिए एक जीवित गवाही के रूप में जो कभी नहीं चला गया। आप यह नहीं देखते हैं कि यह बहुत ही स्थान है जो एक बार घायल हो गए थे, कि मैं पहले स्पर्श करता हूं
कि सटीक स्पॉट जिसे आप अब से बचने की कोशिश करते हैं वह है जो मैं एक बार आप सब कुछ कर रहा हूं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, जो आपको कुछ भी कर रहे हैं, चित्र जिसे आपने कभी नहीं देखा है। और आज मैं आपको इस सच्चाई को प्रकट करता हूं कि तस्वीर का हिस्सा एक दोष नहीं है, लेकिन हल्के सच्चे उद्देश्य का एक बोल्ड स्ट्रोक उन जगहों से उठेगा जहां दर्द एक बार एक अस्पष्ट स्वनिर्देशित वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मेरे अपने दिल की गहराई से नक्काशी नहीं की गई थी, जो आपको नहीं बना रहे थे कि आप जीवन को फिर से तैयार नहीं कर रहे थे, किताबों से सीखा या अनुभव से चमकती हुई परावर्तन, लेकिन एक प्रकाश जो पहले से ही आपके भीतर छायाओं को छेद कर चुका है, जो कि मानव आंखों से परे मेरे प्रिय से लेकर पवित्र आंदोलनों को पहले से ही स्वर्गदूतों की शुरुआत कर सकती है जो मैंने कमीशन की है। अब मेरे सिंहासन से जारी किए गए ताजा निर्देशों को ले जाने के लिए अपने तरीके से एक योजना के लिए एक योजना है जो कि एक योजना के लिए तैयार नहीं है, जीवित रहने के लिए झुककर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो रही है, क्योंकि वे बुराई नहीं थे, लेकिन क्योंकि उस विशेष मौसम में उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। और अब मैं एक नया अध्याय खोल रहा हूं। प्रक्षेप को शांत शक्ति के साथ प्रकट करते हुए देखेंगे कि हवा कोई भी नहीं देखती है, लेकिन जो पाल को भर देती है और नाव को क्षितिज से परे प्रोपेल करता है। यह उसी क्षण में है जब आप मानते हैं कि आप अब नहीं उठ सकते हैं, कि मेरी लहरें आपको एक बार अपने जीवन के लिए कहती हैं, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार नहीं है, जो कि आपके जीवन के लिए एक बार भी नहीं है। आप इसकी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग से एक ड्रम बीट के रूप में लय को जारी करने वाले अनदेखी रियलम्स के माध्यम से पल्सिंग और लाइफ को वापस अस्तित्व की चीजों को बुलाने के लिए, जो आपने सोचा था कि आप लंबे समय से मर गए थे, क्योंकि आप उस दिव्य लय के साथ सिंक में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां देरी से चुप्पी बिखर जाएगी, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति है जो आपसे बचेंगे, या ऐसी परिस्थितियां जो अचल पीटर को याद करती हैं। जब वह निराशा से घिरे रात की शांति में जेल की दीवारों के पीछे सीमित थी, तो उसे पता नहीं था कि मेरी परी पहले से ही कोई आवाज नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी कि मानव प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। बस एक कमांड के साथ, मेरी उपस्थिति के एक स्पर्श के साथ वह खुद को खोलने के लिए तैयार था। और जब वह खुद को खोलने की जरूरत है तो वह जागने की जरूरत थी, और जब वह एंजेल को उकसाने की जरूरत थी तो वह खुद को उकसाने की जरूरत थी। आए आपके पीछे जो कुछ भी है उसके लिए वापस नहीं है कि आप नाम रखने की शक्ति रखती हैं, जिसे आप ना केवल मुक्त कर देंगे, आप इसे तैयार कर लेंगे। मैं आपको केवल पुराने से बाहर नहीं ला रहा हूं, मैं आपको उन जगहों पर ले जा रहा हूं जो आपके दिमाग में कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ताकि आप अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा काम नहीं कर सके। लेकिन आप उसे नहीं खोले जा सके, क्योंकि आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं कि आप उसे नहीं खोले थे, क्योंकि आप नहीं कर सकते थे कि पर्याप्त रूप से तैयार किए गए शब्दों को तैयार किया गया जिनके बारे में आपने कभी नहीं किया था। वे उस सटीक क्षण में उठेंगे जो मुझे जरूरत है कि मैं आपके होठों पर सटीक सत्य को सटीक व्यक्ति के लिए सटीक समय पर रखूंगा। जिस समय मेरी बुद्धि आपसे बहती है कि आप एक स्वर्गीय वसंत से जीवित पानी को किताबों या सूत्रों से नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए काम करने के लिए नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए मैं उन्हें आपके पास आने का कारण बनूंगा, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं आपका प्रदाता हूं, और मैं सीमित माप में नहीं देता हूं कि मेरी कृपा एक धीमी गति से ड्रिप की तरह नहीं है। यह एक भीड़ की तरह डूबता है, जो कि एक झूलता हुआ है, जो कि अंतहीन टाइट की तरह नहीं है, जो कि आपके लिए चूमने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको भरता हूं, और जब मैं आपको भरता हूं तो मैं आपको भर देता हूं, और जब मैं इसे नहीं भरता तो मैं आपको भर देता हूं कि मैं मेरी महिमा आपके दिल में बंजर भूमि है, जिसे आपने लंबे समय से छोड़ दिया था और फिर से बहाल हो जाएगा। फिर से उन चीजों को खिलना होगा जो एक बार आपको शर्म आती हैं। मैं उन्हें मेरी रिडीमिंग पावर की जीवित प्रशंसा पत्रों में बदल दूंगा, और फिर आपको एहसास होगा कि आप एक बार क्या करते हैं। एक देरी को वास्तव में संरक्षण कहा जाता था, जो आपने सोचा था कि यह भूल गया था कि वास्तव में नियत समय के लिए मेरे प्यारे बच्चे को सुरक्षित रखा जा रहा है, कि आप उद्धार के बीच में दृढ़ता से खड़े होने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह पहचानें कि आपकी स्वतंत्रता आपके लिए कभी भी नहीं है, जो कि आपके द्वारा छकने के लिए एक व्यक्तिगत इनाम नहीं है, जो कि एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है जो आपको नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आपको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, कि आप एक व्यक्तिगत रूप से नहीं हैं अन्य आत्माओं के लिए अभी भी अंधेरे के वजन के नीचे झुका हुआ है। आप एक नए सीजन की भावना को ले जाने के लिए मेरे चुने हुए पोत हैं। मेरे स्वर्गदूत न केवल उन रास्तों की रखवाली कर रहे हैं, इससे पहले कि आप भी बहुत जमीन तैयार कर रहे हैं जहां आपके पैर स्टेप हॉलवे को खोल रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनके जीवन को पूरी तरह से करना होगा। यह आपसे उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन मेरे पास जो आपके भीतर रहता है और जो आपको आने वाले दिनों में अलौकिक से भर देता है, वह उन विचारों को देखना शुरू कर देगा जो आध्यात्मिक भोर के किनारे पर बिजली की तरह हड़ताल करेंगे। ये सामान्य विचारों की तरह नहीं होंगे। वे न केवल उचित हैं, लेकिन वे एक सज्जन के रूप में आने के लिए एक सज्जन के रूप में आ जाएंगे। एक शक्तिशाली फसल आप समझेंगे कि वे अपने स्वयं के प्रयास से नहीं बन रहे थे, बल्कि अनंत काल से उपहार के रूप में आपके दिमाग में बहने वाले तर्क से ऊपर के स्थानों से वितरित किए गए थे। रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूरज, न तारे, बस असीम शून्य और अनंत काल तक जीवित रहने वाली एक शक्ति। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचने से पहले एक और दुनिया बनाई थी, एक अदृश्य संसार, एक दिव्य संसार। यह वह संसार था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कोई दर्द नहीं था, कोई अंधकार नहीं, कोई अन्याय नहीं। यह परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। वहां थे अनगिनत स्वर्गदूत, अद्भुत, शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी। बाइबल बताती है कि ये स्वर्गदूत किसी साधारण प्राणियों जैसे नहीं थे। वे अद्भुत क्षमता से भरपूर थे। वे प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे। वे अदृश्य संसार में यात्रा कर सकते थे और वे महान शक्ति रखते थे। हर स्वर्गदूत का एक काम था। कोई परमेश्वर की आराधना करता था, कोई संदेश वाहक था, कोई योद्धा था, और कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब थे। परंतु इन सब के बीच एक स्वर्गदूत सबसे अलग था, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेजस्वी। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर सिर्फ कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह परमेश्वर के सबसे करीब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहने वाला अभिषिक्त का रूप था। परमेश्वर ने उसे अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति दी थी। उसकी महिमा ऐसी थी कि कोई और स्वर्गदूत उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी आवाज संगीत से भी मधुर थी। वह ज्ञान और शक्ति का भंडार था। स्वर्गदूत उसकी ओर देखते और कहते, लूसीफर जैसा कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तेजस्वी प्रकाश के पीछे एक अंधेरा छुपा था। लूसीफर के मन में एक रहस्यमय विचार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा विचार जो पहले कभी किसी के मन में नहीं आया था। स्वर्ग में हर चीज परिपूर्ण थी, वहां सिर्फ आनंद और प्रेम था। फिर भी लूसीफर के मन में कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे वह अपनी सुंदरता को निहारने लगा। वह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगा। वह अपनी शक्ति पर अभिमान करने लगा। फिर एक दिन उसके मन में पहली बार एक नया विचार आया, अगर मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं। तो लूसीफर ने अपने दिल में यह सोचना शुरू कर दिया, मैं इतना सुंदर हूं, इतना बुद्धिमान हूं, सबसे ताकतवर हूं, तो मैं परमेश्वर के सिंहासन पर क्यों ना बैठूं। परमेश्वर जानता था कि उसके स्वर्गदूत क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने लूसीफर को तुरंत नहीं रोका। पर क्यों परमेश्वर चाहता तो उसे तुरंत नष्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसे समय दिया। क्यों? क्या परमेश्वर जानबूझकर उसे शैतान बनने दे रहा था, या फिर कुछ और योजना थी? अब लूसीफर का मन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह परमेश्वर की महिमा में मग्न रहता था, लेकिन अब वह अपनी ही प्रशंसा करने लगा था। उसने अपने विचारों को दूसरों से साझा नहीं किया, लेकिन उसकी चालाकी से धीरे धीरे अन्य स्वर्गदूतों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। क्या सच में परमेश्वर सबसे ऊंचा है? अगर लूसीफर राजा बन जाए तो क्या हम और अधिक स्वतंत्र नहीं होंगे? शायद हमें कुछ नया आजमाना चाहिए। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक आग बन रहा था। लूसीफर खुद को अब एक राजा की तरह देखने लगा था। वह चाहता था कि स्वर्गदूत उसका सम्मान करें, उसी की आराधना करें। पर यह कैसे संभव था? स्वर्ग तो परमेश्वर का था, तो क्या लूसीफर परमेश्वर को सिंहासन से हटाने की सोच रहा था? लूसीफर का अभिमान उसे किस दिशा में ले जाता है? वह विद्रोह कैसे करता है?
परमेश्वर उसे क्यों नहीं रोकता और क्या स्वर्ग में युद्ध होने वाला है। कल्पना कीजिए, अनंत काल से पहले की बात, स्वर्ग में सब कुछ उज्जवल था। शांति से भरा हुआ लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वहां का वातावरण प्रेम, आदर और पवित्रता से भरा था। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तेजस्वी स्वर्गदूतों की सेना थी जो उसकी आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्वर्ग में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विचार जन्मा और उसी विचार ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। लुसिफर, वह स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। वह परमेश्वर के सबसे नजदीक था। उसकी महिमा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि यज्केल 28 का 12 से 15 में कहा गया है कि वह निर्दोष और परिपूर्णता की मोहर था। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा। शायद यह केवल एक विचार भर था, क्या मैं भी उसकी तरह नहीं हो सकता। लेकिन यह विचार लुसिफर के भीतर गहराई से बैठ गया। शुरू में वह खुद से लड़ता रहा, नहीं, यह गलत है, परमेश्वर ही सर्वोच्च है। लेकिन फिर उसकी सोच बदलने लगी। वह स्वर्ग के हर नियम को देखने लगा। उसने हर व्यवस्था का निरीक्षण किया और फिर एक और सवाल उसके मन में आया, अगर मैं भी शासक बन जाऊं तो धीरे धीरे यह सवाल उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी खुद की महिमा चाहता था। लुसिफर समझ गया था कि उसे अकेले विद्रोह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे और भी स्वर्गदूतों की आवश्यकता थी। उसने स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों से गुप्त रूप से बातचीत करनी शुरू कर दी।